कोविड के चलते मिष्टी ने बाहर का खाना खाना एकदम बंद कर दिया था। लॉकडाउन के दौरान तो उन्होंने बाहर से कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। अब जुलाई के महीने में उन्होंने थोड़ा थोड़ा बाहर जाना शुरू किया। सड़क किनारे चाट, समोसे और पकौड़े के ठेले देखकर उनको खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी पर हुआ नहीं। अब 2 हफ्ते पहले उन्होंने जमकर गोलगप्पे खा तो लिए, पर उसके बाद मिष्टी का बुरा हाल हो गया। पेट में भयानक दर्द, उल्टी, चक्कर, बुखार, डायरिया। डॉक्टर को दिखाया तो साफ हुआ कि फूड पॉइजनिंग का केस है। वैसे फूड पॉइजनिंग बहुत ही आम है, खासतौर पर बारिश के मौसम में। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक 2017 में भारत में इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों का दूसरा सबसे बड़ा कारण फूड पॉइजनिंग था। मिष्टी बताती है कि उनकी जानकारी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फूड पॉइजनिंग पहले हो चुकी है। वो चाहती हैं कि हम इस टॉपिक पर एक एपिसोड बनाएं। वैसे आपकी जानकारी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, या हो सकता है आपको खुद फूड पॉइजनिंग हो चुकी हो। तो आज जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग आखिर होती क्या है, क्यों हो जाती है, क्या खाने से होती है, इसका इलाज क्या है। ये सब डॉक्टर से पूछकर लोगों को बताते हैं ताकि वो सावधान रहे। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि फूड पॉइजनिंग होने का मतलब क्या होता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड, या आसान भाषा में बोले तो खराब खाना, गंदा खाने से जो बीमारी होती है उसे हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। कॉन्टेमिनेटेड फूड का मतलब होता है कि ऐसा खाना जिसमें किसी तरह का कीटाणु हो, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, वायरस हो सकता है या पैथोजन हो सकता है। किन कारणों से फूड पॉइजनिंग होती है, तो सबसे पहले हम समझेंगे फीकल ओरल रूट। तो किसी भी कारण से, फीकल का मतलब होता है मल, ओरल का मतलब होता है मुंह। तो किसी भी कारण से अगर मल हमारे मुंह के अंदर चला जाए तो उस कारण से फूड पॉइजनिंग होती है। तो ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि कैसे मल हमारे मुंह के अंदर चला जाए। तो इसे समझना पड़ेगा कि जहाँ पे शौच नहीं होता है, लोग नदी किनारे या खेतों में शौच करते हैं, तो उस कारण से वो कीटाणु पानी में जाकर मिल जाता है या फिर फल सब्जी में जाकर मिल जाता है। दूसरा कारण है कि मक्खियां वैसे मल पे बैठती है और उसके बाद फिर वो हमारे खाना पे, जैसे हम खाना लंबे समय तक बाहर छोड़ देते हैं तो वहां पे बैठती है और वो वैसा खाना खाने से हमें हो सकता है। या तीसरा पॉइंट है कि मक्खियां हमारे मुंह, जब हम सोए रहते हैं तो हमारे मुंह के आसपास आके बैठती है, स्पेशली बच्चों में ये जाकर बैठती है, तो वहां से भी हो सकता है। उसके बाद हम जानेंगे चावल रीहीटिंग ऑफ चावल के कारण बैसिलस सीरियस नाम का एक कीटाणु होता है, उसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है। तो हमें बार बार चावल गर्म करके नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है कि मल मूत्र करने के बाद हमें हाथ जरूर धोना चाहिए। हाथ नहीं धोने से भी फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस हो जाता है। और स्विमिंग पूल या नदी या झील में जब हम नहाते हैं और गलती से पानी पी लेते हैं तब भी ऐसा होने का चांसेस होता है। वैसे तो 250 से ज्यादा टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग है, लेकिन मैं आपको बस 3 टाइप्स ऑफ फूड पॉइजनिंग बताऊंगा लक्षण के आधार पे। तो पहला, अगर मेन सिम्टम आपका है वोमिटिंग, तब वो हो सकता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस या फिर नोरोवायरस। नोरोवायरस मेनली बच्चों को अफेक्ट करता है। या फिर दूसरा है आपका लक्षण, अगर वाटरी डायरिया हो तब हो सकता है विब्रियो कॉलेरा की वजह से, जिसको हम लोग कॉलेरा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा है, अगर आपका ब्लडी डायरिया हो, अगर मल में खून आ रहा हो, तब उसका 4 कीटाणु की वजह से ये हो सकता है। पहला है सिगेला, सैल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है। उसके बाद है इकोलाई और कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, उसके कारण से भी होता है। तो पेट दर्द होना, बुखार होना, उसके बाद है कि डायरिया 2 तरह का हो सकता है, वाटरी भी हो सकता है, ब्लडी भी हो सकता है, मतलब मल में खून भी आ सकता है। ठीक है। उसके बाद है उल्टी होना, वॉमिटिंग होना। उसके बाद है कि अभी हमने समझा था कि क्लोराइड और सोडियम हमारे शरीर से निकलने लगता है, तो उसके कारण से माथा दुखना भी हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है। बच्चों में सीजर भी आता है, सीजर का मतलब जैसे मिर्गी आना, तो वो भी आ सकता है। फूड पॉइजनिंग खुद ब खुद 48 घंटों में बहुत सारे केसेस में ठीक हो जाता है। ठीक है। उसके लिए हमें बस करना है कि हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो।
और डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए हमें रेस्ट करना है, घर पे आराम करना है और ORS मार्केट से दवा दुकान से ORS का एक पैकेट खरीदना है, 1 लीटर पानी लेना है और ORS को 1 लीटर पानी में मिला देना है और जितने बार भी आप शौच जाएं आप उससे पीते रहें। आप 2 से 3 लीटर ORS दिन भर में पी सकते हैं, जिसके कारण आप हाइड्रेट रहोगे और किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर डायरिया 3 दिन से ज़्यादा है और उसके साथ बुखार है, वॉमिटिंग है, अगर ये सब चीज़ है या फिर आपके मल में खून आ रहा है या फिर वॉमिटिंग में खून आ रहा है या फिर हरे रंग का वॉमिटिंग हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। डॉक्टर आपके स्टूल का सैंपल लेंगे, मतलब कि मल का सैंपल लेंगे और पता करेंगे ये कौन सा कीटाणु है और उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक चलाएंगे। फूड पॉइजनिंग से बचने के जो उपाय डॉक्टर साहब ने बताए हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए। साथ ही एक बात का और ध्यान दीजिए, जब भी आप खाने का कोई भी पैक्ड आइटम खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। एक्सपायर्ड खाना खाने से भी फूड पॉइजनिंग होना बहुत आम है, इसलिए ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। दुनिया में कुछ लोग हैं जो चाहे जितना भी खा लें उनका वजन ही नहीं बढ़ता। अब इससे पहले आप उन्हें लकी कहें, हम बता दें कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। अंडरवेट होना हेल्दी नहीं है। अगर आपका वजन एकदम नहीं बढ़ रहा है तो उसके पीछे कुछ कंडीशंस और बीमारियां जिम्मेदार हैं। अब क्या है वो कारण, उनके बारे में हमें बताया डॉक्टर रेखा गुप्ता ने। पहला कारण है लाइफस्टाइल ठीक नहीं होना, या तो खाना कम खाना, अगर आप खाते भी हैं तो बैलेंस्ड मील नहीं खाते, समय समय पर नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और पोषण कम लेते हैं। दूसरा कारण है हाइपरथायरॉयडिज्म। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है थायराइड, इसमें एक हार्मोन बनता है थायरॉक्सिन। अब ये मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। अगर ये हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है, भूख तो बढ़ जाती है लेकिन वज़न कम हो जाता है। तीसरा कारण है डायबिटीज़। जिन लोगों को पता नहीं होता उन्हें डायबिटीज़ है, उनके लिए ये एक बड़ा लक्षण है। इसमें भूख बढ़ जाती है लेकिन वज़न कम होने लगता है, शरीर में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, इसलिए जो भी खाना खाया जाता है वो ऊर्जा नहीं दे पाता, उल्टा ब्लड में शुगर की तरह घूमने लगता है। चौथा कारण पेट की दिक्कत, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस। कुछ बीमारियों में खाना खाते हैं पर खाना शरीर को लगता नहीं है। पांचवा कारण आयरन की कमी, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आम है। आयरन की कमी के कारण भूख नहीं लगती है। छठा कारण है विटामिन B12 की कमी। सातवां कारण है डिप्रेशन और स्ट्रेस। आखिरी बात, फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं पर उस हिसाब से आप प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो भी आपका वेट नहीं बढ़ता है। कारण तो आपने जान लिए। अब अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें। वज़न ना बढ़ना, अनहेल्दी वेट होना किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अपनी डाइट में चुकंदर को शामिल करने के फायदे। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें चुकंदर ज़्यादा पसंद नहीं है तो आपको दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि इसको अपनी डाइट में शामिल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इनके बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। चुकंदर में अल्फा लिपोइक एसिड नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है, इंसुलिन टॉलरेंस को बढ़ाता है, जिससे शरीर में शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद मिलती है। पर हाँ, जिन लोगों को किडनी की बीमारियां हैं उन्हें चुकंदर से थोड़ा परहेज करना चाहिए। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि चुकंदर में पोटेशियम होने की वजह से किडनी के मरीजों को नुकसान पहुंच सकता है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।